पिक्चर देखिए और सैनिटाइजर हो रहा है, सैनिटाइजर हो रहा है, ठीक है। I think हाँ, the girls is riding the bicycle. Tuition going on Akal Academy Kajri. इतनी सेवा करते आप थोड़ा सा आपको बता दूं सर, आप सिमरन रोड दिन में पिछले 28 साल से यही है। अच्छा, ओके। और सर आप ये जो रिक्रूटमेंट ऑफिसर ऑफिस बरेली है उसके हेड डायरेक्टर हैं और 12 जिलों के हेड हैं। 12 जिलों के जो रिक्रूटमेंट आर्मी में हो रहा है उसके हेड कर्नल साहब। थैंक यू सो वेरी मच। हमारे लाइब्रेरियन सर भी देखिए उधर फैमिली फ्रॉम साउथ इंडिया, Kerala sir. ये भी है सर। अच्छा Kerala. Okay. बैठिए सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वो वहाँ हमारे वहाँ भी नहीं खुल पाया, अगली बार से पेन ड्राइव आएगा। वो डिस्क सीडी है। ये सरनाम है दोनों जिलों का। अच्छा, और सब फार्मर हमारे बीच में रिक्रूटमेंट ऑफिस बरेली के हेड और डायरेक्टर है उसके कर्नल मानस कुमार महापात्र जी, जो कि 12 जिलों के हेड है रिक्रूटमेंट आर्मी की तरफ। संजय शिवा प्रसाद सूबेदार मेजर और नायब सूबेदार साहब भी आए हैं और भी लोग हैं। तो बच्चों, मुख्य पर्पज जो यहाँ आने का सर का है वो मैं बता दूं। सर ने अभी गोमती में भी बताया कि लगभग 1 घंटा बच्चों ने वहाँ सुना सर को कि पंजाब रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट एंड सिख लाई जो पर्सनली सिखों के लिए बनी रेजिमेंट है, यहाँ लोग अब कम आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे, क्या वजह है, क्या आपको सुविधाएं मिल रही है, क्या अग्निवीर है, क्या और चीज़ें जो हमारी मोदी गवर्नमेंट ने कर रखी हैं, उसके बारे में लोगों ने बहुत सी भ्रांतियां भी फैला दी। तो वो सारे मिसकंसेप्शन आपके सर क्लियर करेंगे और आपको क्या गर्ल्स को और बॉयज़ को इंडियन आर्मी में क्या जॉब्स है, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या टेक्निकल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, whatever is there, sir will tell each and everything how you can join the Indian Army as a OR rank, as a officer. So listen carefully, that is very good lecture होगा आपके कैरियर के लिए। और आप सब सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ओल्डेस्ट रेजिमेंट पंजाब रेजिमेंट और सिख रेजिमेंट यहाँ खड़ी है सर। सर जाट के हैं, उड़ीसा से हैं सर कर्नल साहब, और यहाँ के हेड हैं बरेली ऑफिस। तो मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए सूबेदार शिवा प्रसाद जी से कहूँगा कि फर्दर कार्रवाई अपनी शुरू। बेटा साइलेंट रहना थोड़ी देर से। ऐसा बेटा ठीक हो, खुश है? हाँ, कुछ तो होना जरूरी है, ठीक है। अच्छा, हम अभी यार वो बरेली से आए हैं आपके लिए कुछ जानकारी देने के लिए रिक्रूटमेंट के संबंध में।
खास करके हम आए हैं आपके सिख कम्युनिटी को कुछ चीज़ें बताने, इसलिए कुछ अभी से लेके कुछ आधा घंटा तक मैं आपको कुछ चीज़ें बता के दूंगा, तो ध्यान से सुनना है, ठीक है बेटा, ध्यान से सुनना, और साथ में अपने दोस्तों को और अपने परिवारों को बताना है, किसी को जो भी। बेटा हम ऐसा है कि रिक्रूटमेंट की आप इसकी संबंधित है, हम अब ये रिक्रूटमेंट के बारे में कुछ चीज़ें आपको बताने के लिए आया है, क्योंकि आप डायरेक्ट हमारे से कुछ मैसेज आपको पास होने पर वो सही से सही बच्चों तक पहुंचेंगे, ताकि आप लोग इस फौज की रिक्रूटमेंट के बारे में समझें। तो सबसे पहले यह है कि आपको हम इधर आया, मेन चीज़ है सिख कम्युनिटी की कुछ वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है सेना में, बच्चे आजकल कम आ रहा है। इसका वजह है कि अग्निवीर की एक जो मैसेज आप तक पहुंचे हैं, ये थोड़ा गलत मैसेज कुछ बच्चों तक पहुंचे हैं, इसलिए तो बच्चे आने में थोड़ा सा आगे पीछे सोच विचार करें। तो बेटा ऐसा है कि आज का दिन में सेना के अंदर सिर्फ एक अग्निवीर एंट्री ही नहीं है, इसके अलावा कुछ परमानेंट एंट्रीज भी हो रहा है, लेकिन आप लोग को ये अग्निवीर एंट्रीज के अलावा परमानेंट एंट्रीज के बारे में आपको जानकारी नहीं। तो अभी हम आपको बताएंगे कि अभी डिफेंस में दो प्रकार की एंट्री होती है, एक तो कमीशन ऑफिसर की एंट्री होता है, एक नॉन कमीशन ऑफिसर्स और अदर रैंक्स की एंट्री होती है। इस नॉन कमीशन ऑफिसर और अदर रैंक की एंट्रीज में 12 प्रकार की एंट्री होती है। इसके अंदर 6 एंट्री जो है अग्निपथ स्कीम में है, 6 एंट्री जो है परमानेंट है बेटा, जो अभी चल रहा है, पहले से जो चलते हैं। जो 6 प्रकार के अग्निवीर जो अग्निपथ स्कीम में जो एंट्री गवर्नमेंट और इंडियन आर्मी ने इसलिए किया है, हमारा इंडिया में कम एजुकेशन की क्वालिफिकेशंस की बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, थोड़ा उनको भी मौका दिया जाए कि जो कि डिफेंस में सर्विस करने का, और उन बच्चों को भी थोड़ा एक मौका दिया जाए कुछ समय के लिए हमें सर्विस करें, और बाहर जाके स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में अपना कुछ रिजर्वेशन से लेकर और आगे और भी परमानेंट नौकरी को अपना पाए। इसलिए है आप लोग इस अग्निवीर सबसे पहले जो एंट्रीज है उसके बारे में आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनना है, और उसको क्या बेनिफिट है सर्विस के दौरान और सर्विस के बाद क्या बेनिफिट है वो बताऊंगा आपको, और परमानेंट रेसिडेंस के बारे में भी बताऊंगा, और रिटर्न के लिए कैसा तैयारी करना है, फिजिकल के लिए कैसा तैयारी करना है, और उसके बाद आपकी कम्युनिटी के लिए कौन कौन सी वैकेंसीज है, कौन कौन से रेजिमेंट्स हैं, आपका बहुत ज़्यादा वैकेंसीज किस किस में है वो भी बता देंगे। ध्यान से सुनना है, बॉयज़ और गर्ल्स, ठीक है बेटा, आपके लिए भी बहुत वैकेंसीज है, और आप खास करके ज़रूर सुनना है। आज के दिन में जो भी गर्ल्स आता है, जो भी एनरोलमेंट में आता है वो पक्का सेलेक्ट होके जाते हैं, और मेरिट लिस्ट में भी आता है, बाद में परमानेंट होने के भी चांस बहुत ज़्यादा है। तो बेटा अभी अग्निपथ स्कीम के अंदर 6 प्रकार की एंट्रीज होती हैं। उसमें सबसे पहले है कि अग्निवीर जनरल ड्यूटीज बॉयज़ के लिए भी और गर्ल्स के लिए भी। गर्ल्स के लिए भी मिलिट्री वुमेन पुलिस के नाम से है, और बॉयज़ के लिए है अग्निवीर जनरल ड्यूटीज के नाम से एंट्री। बेटा दोनों एंट्रीज के लिए एज 17.5 साल से लेकर 21 साल तक की उम्र है। इनके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन है बेटा 10वीं क्लास कंप्लीट होना है, और उसमें ओवरऑल परसेंटेज है 45% मार्क्स होना है, और हर एक सब्जेक्ट में 33% मार्क्स होना जरूरी है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा एंट्री है बेटा अग्निवीर टेक्निकल एंट्रीज है बेटा, इसके लिए 3 प्रकार के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट बच्चे हैं कि जो 10+2 जिस बच्चे ने पास किए हैं, जिसके अंदर उसने PCM किया है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स किए हैं, उसके अंदर उसको 50% मार्क्स होना है, और हर एक सब्जेक्ट में 40% मार्क्स जिस बच्चे के पास है वो अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरे किस्म के बच्चे हैं 10+2 सेम PCM किया होना चाहिए, और साथ में जिस बच्चे ने ITI 1 साल का किया है वो बच्चे भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा 10वीं क्लास जो पास हुए हैं वो बच्चे भी अग्निवीर टेक्निकल ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 10वीं क्लास GD के लिए 45% चाहिए,
और टेक्निकल के लिए उनको 50% मार्क्स होना जरूरी है 10वीं क्लास में, और हर एक सब्जेक्ट में 40% मार्क्स होना जरूरी है। इसके अलावा एडिशनल 1 साल की ITI यानी तो 2 या 3 साल की डिप्लोमा करने पर 10वीं क्लास जो पास हुआ बच्चे हैं टेक्निकल में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है बेटा, 10+2 2 प्रकार के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं क्लास के बच्चे अगर यदि टेक्निकल में अप्लाई करना है ITI होना चाहिए या नहीं तो डिप्लोमा होने से अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा एंट्री है बेटा अग्निवीर क्लर्क है बेटा, इसके लिए इसके अंदर आप 10+2 कंप्लीट होना है, लेकिन परसेंटेज जो है 60% मार्क्स होना जरूरी है, और हर एक सब्जेक्ट में आपको 50% मार्क्स होना भी जरूरी है, तब प्लान आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है बेटा, बेटा समझ रहा है? समझ में आ रहा है बेटा? क्योंकि मैं तो पंजाबी में तो बोल ही नहीं सकता हूँ, मैं हिंदी में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं भी साउथ इंडियन हूँ, लेकिन कोशिश इतना है कि आपको हिंदी में समझाने का। लेकिन जो भी चीज़ें हम बता रहे हैं अंत में आपको कुछ फॉर्म लिस्ट दे के आपको उसके अंदर वो चीज़ें पूरा इसमें लिखे हुए हैं हिंदी और इंग्लिश में दोनों। आप अपने तरीके से पढ़ सकते हैं और बाद में आपका टीचर्स को भी देने को बना। अगला एंट्री है बेटा एक ट्रेड्समैन की एंट्री से 2 प्रकार की एंट्री है बेटा। ट्रेड्समैन एंट्री 10th क्लास के लिए अलग ट्रेड्स हैं, ये भर्ती होने के बाद वो ट्रेड्स निकलता है। उसके लिए सिर्फ 10th क्लास पास होना है सिंपली। पास होने के लिए 33% मार्क्स तो जरूरी है, तो आपको 33% मार्क्स में अगर अप्लाई है यानी कि पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट दूसरा बेटा ट्रेड्समैन 8th क्लास पास। इसके लिए बेटा बोर्ड एग्जाम तो कोई भी स्टेट में तो है ही नहीं है 8th क्लास पास की, वो आपने जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल की प्रिंसिपल से एजुकेशन सर्टिफिकेट लेके आने के आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस प्रकार की 6 एंट्री जो है अभी अग्निवीर के लिए दिया गया बेटा। अभी इस साल की जो रजिस्ट्रेशन है रिटन एग्जाम के लिए है मार्च 12 तारीख से लेकर और अप्रैल 10 तक दिए गया है। अभी उसको जस्ट रिसेंटली उसको एक्सटेंड किया गया है कि अप्रैल 25 तारीख तक आप लोग उसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं रिटन एग्जाम के लिए। रिटन एग्जाम के बाद जो बच्चा क्वालिफाई होंगे उसके लिए फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके लिए साइट www.joinindianarmy.nic में आप एंटर कर साइट खुलता है, उसके अंदर पर्सनल डिटेल डालना है बेटा। उसके बाद साइट अंदर खुल जाने पर जो भी पोस्ट है जो भी ग्रेड्स है उसमें को अप्लाई करना है, उस पर क्लिक करने से और अगर जो भी डिटेल वो पूछते जाएंगे बेटा आप भरते जाना। अगर यदि एप्लीकेशन भरते समय किसी भी बच्चे का किसी प्रकार का कोई दिक्कत पड़ता है तो आप लोग जो है ARO बरेली की ऑफिस में आना है। आपकी साइट पे हम देखेंगे कि क्या परेशानी हो रहा है, वहाँ पर हमारे से जो होगा वो हम दूर करेंगे। उसके बाद आपकी एप्लीकेशन की कार्रवाई कंप्लीट। समझ गया बेटा, यह है एप्लीकेशन की प्रोसीजर। और उसके बाद अग्निवीर पद स्कीम के बारे में पहले आपको बताऊंगा, फिर उसके बाद परमानेंट बता दूंगा बेटा। ये अग्निपथ स्कीम जो है कि 4 साल की सर्विस होता है बेटा, इंक्लूडिंग 6 महीना की ट्रेनिंग को मिलाकर। इस 4 साल के अंदर आपको फर्स्ट ईयर में सबसे पहले फाइनेंशियल पैकेज 4.76 लाख का पैकेज होगा बेटा, और अंत में लास्ट ईयर पे 6.96 लाख की पैकेज होगी। हर एक साल का पैकेज अलग अलग है। फर्स्ट ईयर में आपके लिए हर एक महीना के लिए 21,000 रुपया बाय हैंड मिलेंगे बेटा। इसके अलावा एक कंट्रीब्यूशन है, यानी कि अग्निवीर कंट्रीब्यूशन स्कीम में 9,000 पर मंथ आपका कंट्रीब्यूशन होगा, यानी कि आपका पैसा जमा होंगे। और गवर्नमेंट भी 9,000 हर महीना आपको इसमें जमा करेंगे। इस प्रकार से 4 साल तक हर एक साल की पैकेज अलग अलग है, तो वो गवर्नमेंट भी आपको उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे, आपका पेमेंट से भी कंट्रीब्यूट होंगे। इसके बाद अंत में जब 4 साल के बाद जब बाहर आओगे तो उस समय में 11 पॉइंट समथिंग लगभग 12 लाख प्लस जो है आपको लमसम अमाउंट मिलेंगे, जो पेमेंट मंथली जो ले रहा है उसके अंदर। समझ गया बेटा, यह है फाइनेंशियल है। और इसके अलावा कुछ रिस्क अलाउंसेस है बेटा, और रिलेट होने पर भी उसके अलाउंसेस लागू है, जो अभी फौज के लिए लागू है। ये पूरा फाइनेंशियल पैकेज बेटा। इसके बाद जो 4 साल सर्विस के बाद
आप लोग के लिए 25% जो है, हर एक पीरियड का 25% जो बेटा वो परमानेंट होंगे, और 75% जो बच्चे जो है वो है सर्विस के बाद बाहर आने पर उसका क्या होगा वो बताऊंगा। जो परमानेंट होंगे 25%, उसके लिए प्रोसीजर ऐसा होगा बेटा कि ट्रेनिंग से लेकर 4 साल तक जो भी आप काम कर रहे हैं, जहाँ भी आपको जो भी टास्क दिया जा रहा है, उसके लिए हर एक जगह पर रिटन टेस्ट, कुछ फिजिकल रिक्वायरमेंट्स होंगे, तो उसके लिए समय समय पर टेस्ट होंगे बेटा। उसके लिए आपको एडिशनल असेसमेंट मार्क्स होंगे, उसकी बेस पर आपको परमानेंट किया जाएगा। और इस 4 साल के दौरान आपके लिए कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स की पढ़ाई होंगे। उसके लिए आने से पहले सेना जो है, जो फौज जो है, आपको सर्टिफिकेट, स्किल सर्टिफिकेट्स देंगे। जो बच्चे 10वीं क्लास पढ़ के आता है उसको +2 करवाया जाएगा, उसके लिए भी सर्टिफिकेट होंगे बेटा। और जो बच्चे +2 करके एंटर करता है उसके लिए भी ग्रेजुएशन कराया जाएगा, उनको लिए भी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट होता है। जो भी स्किल सर्टिफिकेट, +2 सर्टिफिकेट और ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट जो डिफेंस के सर्विस के बाद जो इशू करता है, वो सभी स्टेट में एलिजिबल है, कोई भी नौकरी के लिए वो जो 25% बच्चे परमानेंट होंगे, जो 75% बच्चे जो है वापस आएंगे, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट सभी स्टेट गवर्नमेंटों से बात कर चुके हैं। स्टेट गवर्नमेंट के कुछ एम्प्लॉयमेंट में और सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ एम्प्लॉयमेंट के अंदर 10% तकरीबन उन बच्चों के लिए रिजर्व है, जो बच्चे अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जाने पर आपकी CRPF पुलिस के अंदर और BSF के अंदर और कुछ ऐसा डिफेंस सर्विसेज है, उसके अंदर जो है उनके लिए 10% वैकेंसी। वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट में भी कुछ एम्प्लॉयमेंट में बेटा 10% जो है रिजर्वेशन है, जो अग्निवीर बचे 25% जो अपने बाहर आ गए। इसके अलावा कॉर्पोरेट कंपनीज में भी है, बड़े बड़े कंपनीज के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने टाई अप कर चुके हैं और डिफेंस के साथ, वो भी आपको जितना हो सके उतना आपको लेने का कोशिश करेंगे। क्योंकि बेटा इस 4 साल के दौरान आप फौज में रहते हुए कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स सीखेंगे और कुछ डिसिप्लिन सीखेंगे और कुछ वेपन ट्रेनिंग्स के बारे में आप सीखेंगे। और उसके अलावा सबसे बेहतर है कि कोई भी डिसीजन लेने का एक तरीका खुद इंडिविजुअल आप सीखेंगे। कोई भी काम कैसे करना है, इस काम को शुरुआत कैसे करें या कंप्लीट कैसे करें, शुरुआत और कंप्लीट करने का बीच में जो कार्रवाई होता है वो कैसे करना है, वो चीज़ें डिफेंस में सर्विस करते करते आप सीखोगे अपना। और साथ में सेना भी आपको कुछ स्किल्स सिखाया जाएगा, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। इस प्रकार से अभी 4 साल तक नौकरी के बाद बाहर आएंगे, आप अपने हिसाब से जो भी नौकरी करना है, कॉर्पोरेट कंपनीज में जाना है, जो आपकी इच्छा के अंदर और साथ समझ गया बेटा। तो इतना ही है कि बच्चे ये नहीं सोचता है कि यही है, इसके अलावा कोई भी सेना के अंदर एंट्री नहीं करके आप लोग सोचते हैं, इसलिए तो पूरा रजिस्ट्रेशन करने में, सेना में आने के लिए पूरा सोच विचार आगे कुछ परमानेंट एंट्रीज भी है बेटा, वो भी 6 प्रकार के एंट्रीज हैं। उसके लिए क्वालिफिकेशन थोड़ा सा ज़्यादा है, आपकी 10th क्लास और 10+2 से थोड़ा सा ज़्यादा। वो कौन कौन से एंट्रीज है बताऊंगा, आप सुनना बेटा, और बाद में अपने दोस्तों के लिए भी समझा। सबसे पहले बेटा नर्सिंग असिस्टेंट है, एक ट्रेड है और एक पोस्ट है। ये इसके अंदर 2 प्रकार की कैटेगरी है, एक नर्सिंग असिस्टेंट, आर्मर्ड मेडिकल कोर है और आर्मर्ड वेटरनरी कोर है। 2 प्रकार के कोर है बेटा इसमें। इसके लिए आपको 10+2 किया होना चाहिए। इसके अंदर बायो और बॉटनी सब्जेक्ट किया, बायो और बॉटनी किया होना चाहिए। इसके अंदर आपको तकरीबन 50% मार्क्स होने पर आप अप्लाई कर सकते हैं, और हर एक सब्जेक्ट के लिए क्या है कि 40% होना जरूरी है। और जो भी अभी हम तकरीबन एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताया जा रहा है, तो समय समय पर नोटिफिकेशन के हिसाब से बदली होते रहता है, तो उस नोटिफिकेशन को भी देखना भी ज़रूरी है। कभी कम भी करते हैं, कभी ज़्यादा भी करता है, आपको देखना है। तो अगर 10+2 बायो और बॉटनी जो बच्चे पढ़ते हैं, वो बच्चे असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये परमानेंट है बेटा, जो अभी चल रहा है और पहले से चलते आ रहा है परमानेंट के अंदर, इसके अंदर सारे फैसिलिटीज। और वैसा ही अग्निवीर के लिए है, तो बेटा आपके लिए भर्ती होने के बाद सारे अभी जो सेना के लिए जो फैसिलिटीज़ मिल रहा है, सारे फैसिलिटीज़ मिलेंगे बेटा। जब तक का 4 साल में आपको है
और मेडिकल फैसिलिटीज, कैंटीन फैसिलिटीज और रिस्क एलिमेंट्स फैसिलिटीज सारे मिलेंगे जो परमानेंट के लिए मिलेंगे। और परमानेंट एंट्री है बेटा दूसरा, उसके लिए एज है नर्सिंग असिस्टेंट के लिए बेटा 19 साल से लेकर 23 साल की उम्र। लेकिन अग्निवीर के लिए सारे ट्रेड्स के लिए है 17.5 साल से बेटा 21 साल तक परमानेंट। परमानेंट क्वालिफिकेशन है एज का 17.5 साल से लेके 21 साल तक। ये 6 पोस्ट जो है अग्निवीर। परमानेंट एंट्री नर्सिंग असिस्टेंट के लिए 19 साल से लेके 23 साल। दूसरे एंट्री बेटा सिपाही फार्मा, यानी कि सेना के अंदर कुछ मिलिट्री हॉस्पिटल्स हैं, उसके अंदर दवाई खाना होता है जो दवाई देने के लिए है, उसके लिए कुछ बच्चों को एनरोलमेंट किया जाता है, उसके लिए बोलता है सिपाही फार्मा बोलते हैं। उन बच्चों के लिए क्वालिफिकेशन 2 प्रकार के क्वालिफिकेशन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए एज है बेटा 19 से लेके 25 साल तक है। इसके लिए डी फार्मा करके एक ग्रेजुएशन है बेटा, 1 साल की डिप्लोमा भी है और उसके अलावा ग्रेजुएशन भी है बेटा। ग्रेजुएशन जो है 6 साल का होता है। वो जो बच्चा पढ़ता है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए 55% मार्क्स होना जरूरी है और सब हर एक सब्जेक्ट में कंपलसरी नहीं है, ओवरऑल परसेंटेज 55% होना जरूरी है। अब जो बच्चा बी फॉर्म से पढ़ता है वो बच्चा भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए 50% मार्क्स होना जरूरी है, वो बच्चे भी इसके लिए कर सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर सिपाही फार्मा के लिए अप्लाई करने के लिए 2 प्रकार की एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, एक डी फार्मा है और एक बी फार्मा। डी फार्मा में 55% है और डी फार्मा में 50% है और इंडिविजुअल सब्जेक्ट में कोई रिक्वायरमेंट की जरूरत समझे बेटा। और नेक्स्ट तीसरा परमानेंट एंट्री है बेटा हवलदार सर्वेयर ऑटो कट, यानी कि डायरेक्ट हवलदार एंट्री होता है बेटा, इसमें सर्वेयर के नाम से जाना जाता है। तो उसके लिए बेटा बीई या बीटेक जो बच्चे पढ़ते हैं वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं और उससे पहले जो है उनको पीसीएम किया होना जरूरी है बेटा। 10+2 में 10+2 में पीसीएम किया होना चाहिए और उनके लिए 50% मार्क्स का ज़रूरत है और इंडिविजुअल सब्जेक्ट का कोई परसेंटेज की ज़रूरत नहीं है बेटा। उनके लिए एज है बेटा 20 साल से लेके 25 साल तक की उम्र है, उसके लिए आप अप्लाई कर सकता है, ये परमानेंट एंट्री। इसके अलावा बेटा एक एजुकेशन हवलदार है, उसके लिए आपको 2 प्रकार का कैटेगरी होता है बेटा, ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई के लिए। इसके लिए एज है बेटा 19 साल से लेकर 20 साल से लेकर 25 साल उम्र तक कर सकते हैं। इसके लिए ग्रुप वाई के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन है बीए बीएससी और एमए एमसीए बीई बीटेक, जो भी ग्रेजुएशन जितने भी ग्रेजुएशन कोर्सेस है सारे करना चाहिए और उनके साथ बी हेड विथ बी हेड जो भी ग्रेजुएशन कोर्सेस है उनके साथ बी हेड होने पर ग्रुप एक्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। और ग्रुप वाई में अप्लाई करने के लिए आपको इन सारे ग्रेजुएशन के साथ बी हेड होना कोई ज़रूरी नहीं है, तो आप ग्रुप वाई के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एंट्री के बाद तो क्या है आप ग्रुप एक्स में कन्वर्ट होने के लिए भी मौका मिलेंगे। ग्रुप वाई और ग्रुप एक्स में अंतर इतना ही है क्योंकि अलावेंस के नाम से उनको थोड़ा ज़्यादा अलावेंस मिलता है, उनको कम थोड़ा अलावेंस, कोई ज़्यादा फर्क है। और इसके अलावा बेटा जूनियर कमीशन अफसर के नाम से 2 एंट्री है। उसके लिए सबसे पहले धर्मगुरु के एंट्री है बेटा, उसके लिए सारे धर्मों में हर एक धर्म में अपने संस्कृत में ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए अपना अपने धर्म के हिसाब से। और दूसरा है अपने धर्म के हिसाब से एक कर्मकांड ग्रेजुएशन होता है, वो ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। उसके सिर्फ पास होने से काफ़ी है बेटा, उसमें कोई परसेंटेज का भी कोई ज़्यादा मायना नहीं रखता है, लेकिन उसके लिए उम्र है 25 साल से लेके 34 साल उम्र तक की, इतना उम्र तक अप्लाई कर सकते हैं। और जूनियर कमीशन अफसर के नाम से और एक एंट्री है बेटा, उसको बोलता है कि कैटरिंग जेसू, कैटरिंग जेसू होता है बेटा। इसके लिए उम्र है तो 20 साल से लेके इसके लिए 27 साल तक की उम्र है, 27 साल उम्र तक इसको कर सकते हैं। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए 10+2, उसके बाद 1 साल की डिप्लोमा भी कर सकता है कि होटल मैनेजमेंट में, या नहीं तो आप होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएशन करने के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 10+2 करना चाहिए
और उसके बाद और ग्रेजुएशन और होटल मैनेजमेंट या डिप्लोमा होटल मैनेजमेंट कर दीजिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए बेटा 6 एंट्री अग्निपथ, 6 एंट्री ऊपर। समझ गया बेटा? बेटा समझ गया है? लास्ट समझे बेटा? आप लोग के लिए बेटा अग्निपथ स्कीम के अंदर इंडियन मिलिट्री पुलिस जो है, जो शुरू में बताया, एक ही एंट्री है कि ओवर साउथ जूनियर कमीशन ऑफिस में आप एंटर करो। ठीक है बेटा? आप गर्ल्स के लिए जो बच्चे एंटर होता है तो मैक्सिमम 99% वैकेंसीज है, आपको परमिट होने का चांस है। आज के दिन में हमारे पास जितने भी बच्चे एंटर हुआ है वो बच्चे तकरीबन अगला साल या उससे अगला साल यानी कि बाहर आने का चांस है, तो सारे के सारे परमिट होने का चांसेस है। ठीक है बेटा? तो उनसे कोई आप लोग कम नहीं है। ठीक, तो वो जैसा दौड़ कर सकता है वैसा ही आप लोग भी दौड़। ठीक है बेटा? इस सारे रिक्रूटिंग प्रोसेस में 2-3 चीज़ें बेटा अभी इस साल चेंजेस हुए हैं, इसे ध्यान से सुनना है। इसके लिए एक रिटन एग्जाम की प्रक्रिया होता है बेटा, उसके बाद फिजिकल और मेडिकल का होता है। इसके लिए रिटन एग्जाम जो है अभी तक 2 लैंग्वेज में होते थे, इंग्लिश और हिंदी में होता है बेटा। आज का दिन में 13 लैंग्वेज में एग्जाम हो रहा है बेटा। आप जैसे साइट में जाएंगे, एग्जाम देने के लिए जाएंगे, तो तब आपको पता चल जाएगा 13 लैंग्वेज में। इसके लिए 13 लैंग्वेज देने का रीज़न है बेटा, आने वाला समय में जो भी मेरिट वगैरह जो है ओवरऑल इंडिया करने का चांस है, इसलिए तो अपना अपना लैंग्वेज में आपको एग्जाम कराने का मौका देगा। दूसरा बेटा फिजिकल के लिए, फिजिकल के लिए बेटा इससे पहले बहुत कम समय मिलते थे, 5 मिनट 45 सेकंड मिलता था। उसके अंदर 2 ग्रुप होते थे, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। अभी इस बार क्या किया बेटा, 6 मिनट 15 सेकंड के समय बढ़ा दिया, 6 मिनट 15 सेकंड दिया गया है। इसके अंदर 4 ग्रुप है और पहले भी वही रूट है, अभी भी वही रूट है, लेकिन समय का अंतर है। तो 1.6 किलोमीटर आपको रन करना है। पहले तो 5 मिनट 45 सेकंड थे, वही 1.6 किलोमीटर अभी से 6 मिनट 15 सेकंड में आपको कंप्लीट करने से। पहले 2 ग्रुप थे, अभी 4 ग्रुप बनाया गया, उतना ही अंतर है, लेकिन समय बढ़ा दिया गया है। इस हिसाब से सारे बच्चे, जो भी बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, सारे बच्चे 6 मिनट 15 सेकंड के अंदर 1.6 किलोमीटर सारे तय कर सकते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं। नेक्स्ट, तीसरा बेटा तैयारी। तैयारी बेटा एक रिटर्न के लिए तैयारी करना पड़ता है, एक फिजिकल और मेडिकल के लिए तैयारी। रिटर्न की तैयारी बेटा, रिटर्न के लिए तैयारी के लिए आपको ज़्यादा कोई परेशान होने की जरूरत नहीं बेटा। www.joinindianarmy साइट के अंदर जाने पर आपकी उसके अंदर मॉडल टेस्ट पेपर मिलता है बेटा, मॉडल पेपर मिलता है। कभी कभी मॉक टेस्ट के लिए भी पेपर निकाला जाता है। उन टेस्ट पेपर्स को डाउनलोड करके बार बार आप प्रैक्टिस करने पर आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि इस सब्जेक्ट के लिए क्या क्या वेटेज दिया जा रहा है, कितना कितना परसेंटेज दिया जा रहा है। जैसे कि नॉलेज, जनरल नॉलेज के लिए कैसा दिया जा रहा है, साइंस के लिए कैसे दिया जा रहा है, और इस प्रकार से अपने सब्जेक्ट वाइज क्या क्या दिया जा रहा है आपको पता चलता है। तो मॉक टेस्ट वगैरह देकर आप ऑटोमेटिकली आप आइडिया कर सकते हैं, क्योंकि आजकल सबके पास मोबाइल है, सभी के पास इंटरनेट है, सभी प्रकार की चीज़ें उसके अंदर मिल जाता है, आप आराम से प्रिपेयर हो सकते हैं। दूसरा है बेटा फिजिकल और मेडिकल के लिए तैयारी। फिजिकल के लिए बेटा 1.6 किलोमीटर आपको रन तय करना है, और उसके बाद एक पुलअप्स की तैयारी करना है बेटा, ये 2 ही है फिजिकल के अंदर। और उसके अलावा एक छोटे मोटा और भी एक जो है बैलेंसिंग और 9 फीट जंप करना, वो कोई ज़्यादा महीना में रखता बेटा, हर एक बच्चा ये को क्रॉस करता है। फिजिकल क्रैक करने के लिए बेटा 1.6 किलोमीटर अगर आपको क्रैक करना है तो बेटा डेली सुबह हर दिन 1 बार 2 बार आपको प्रैक्टिस करना है। 1.6 किलोमीटर यानी कि आप लंबे रूट को चक्कर दो। ताकि बच्चे एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं, एक तो जो तैयारी कर रहा है वो तो ऑलरेडी करेंगे एग्जाम का, दूसरे बच्चा है आज उनके साथ ज़्यादा थोड़ा सा पढ़ा लिखा +2 ग्रेजुएट किए होंगे, उनके पास उम्र होगा, उनके साथ मिलकर आपने एग्ज़ाम दे दिया तो एग्ज़ाम पास हो। लेकिन वो बच्चों को भी फिजिकल के लिए तैयारी करना जरूरी है। तो फिजिकल तैयारी करना है तो हर दिन सुबह उठकर ग्राउंड की चक्कर मारना है, यानी तो रोड भी है, रोड की चक्कर मारना है। आपको ये साइकिल दूसरे से आपको कम करना है। लेकिन बेटा एक बात याद रखना है, अगर जो बच्चा फिजिकल के लिए तैयारी कर रहा है वो बच्चे क्या करना है, हफ्ता में 2 दिन पूरी रात नहीं सोना है,
बिल्कुल सोना ही नहीं, पूरी रात नहीं सोना। आप पिक्चर देखो, नेट पे देखो, पढ़ाई करो, कुछ भी करो, और सुबह ग्राउंड में जाकर 1.6 किलोमीटर प्रॉपर टाइम लगा के दौड़ो, प्रॉपर टाइम लगा के, मन लगा कर, बिल्कुल आज जैसे डेली प्रैक्टिस कर रहा है वैसा ही मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ समझकर, पूरे रात नहीं सोकर आपने प्रैक्टिस करना है। उस समय पर जो समय आता है वो आपका समय, वो आपका एक्चुअल समय। ये समय देखने से आपको क्या बेनिफिट है? दो प्रकार के बेनिफिट है। इससे पहले जब दौड़ कराते थे तो 300 बच्चे 500 बच्चे रन के लिए छोड़ते थे, क्यों? उस समय पर ओपन भरते थे, सबसे पहले फिजिकल होते थे, उसके बाद रिटर्न। जो बच्चे फिजिकल पास होता है उसी के लिए रिटर्न के लिए मिलेगा, लेकिन अभी तो रिटर्न पहले है, ताकि बच्चा रिटर्न पास हो जाएगा तो वही बच्चा फिजिकल के लिए तैयारी करेगा अपना समय में। आज का दिन में बेटा 100 बच्चों के ही हम दौड़ रहे हैं, 100 से एक बच्चा हम कम दौड़ा सकता है, लेकिन ज़्यादा अभी तक दौड़ा है ये नहीं। 100 बच्चों का एक कैटेगरी है, 100 बच्चों को दौड़ाएगा तो क्या है, आपको दौड़ने के लिए थोड़ा सा जगह मिल जाएंगे खुलने का, कोई ज़्यादा रश नहीं होंगे, तो आप जैसा प्रैक्टिस किया है उसी हिसाब से आप दौड़। जब आप हमारे पास फिजिकल के लिए हम बुलाए जाएंगे तो हम आपको रात को बुलाएंगे 8:30 9 बजे 10 बजे के आसपास में बुलाएंगे। उस समय से लेकर सुबह तक आपको पूरा हमारा चेकिंग की कार्रवाई चलता है। कई जगह पर बायोमेट्रिक होंगे, कई जगह पर आपकी आइडेंटिफिकेशन मार्क्स चेकिंग होगा, कई जगह पर आपकी सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन होंगे, और कई जगह पर आपके एडमिट कार्ड की ऑनलाइन चेकिंग होंगे। ये पूरा प्रोसेस पूरा रात पे चलता है, तो उस समय पर आपको पूरे रात सोने का मौका नहीं मिलता। तो यदि आप इस प्रकार से हफ्ते में 2 दिन इस प्रकार से आप फिजिकल प्रैक्टिस करोगे तो उस समय पर आपको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो नींद नहीं होने पर भी आप रन पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। समझ गया बेटा? इसलिए क्या है कि फिजिकल के लिए जो बच्चे तैयार कर रहा है ये बात करना बहुत ही, ये समझा बेटा? समझा बेटा? तो पूरा रात नहीं सोकर कैसा दो, एक बार 1 दिन 2 दिन करेगा बेटा, आप ऑटोमेटिक आदत बढ़ जाएगी। ये समझो बेटा? इसलिए इस प्रकार की जो फिजिकल और रिटर्न की क्वालिफाई करेगा तो क्वालिफाई। और भर्ती की प्रक्रिया बेटा, सबसे पहले बेटा आपको रजिस्ट्रेशन होंगे, उसके बाद आपका रिटर्न टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड मिलेंगे बेटा। ये जो रिटर्न टेस्ट है TCS कंपनी कराता है आपको ऑनलाइन एग्जाम। उसके बाद मेरिट लिस्ट आएंगे बेटा, मेरिट लिस्ट के बाद आपको फिजिकल के लिए फिजिकल एडमिट कार्ड दिया जाएगा। फिजिकल एडमिट कार्ड देने के बाद आपको इंडिविजुअल कौन सा दिन में कहाँ पर आना है आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। आपको फिजिकल कंप्लीट होने के बाद उसी दिन आपको डॉक्यूमेंटेशन की बात कार्रवाई चलेंगे कुछ, उसके बाद तीसरा दिन में आपको मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद फिर फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा बेटा। फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद आपको फिर दोबारा बुलाया जाएगा, और उसके बाद फाइनल डॉक्यूमेंटेशन की कार्रवाई होंगे, उसके बाद डिस्पैच की कार्रवाई। ठीक है बेटा? उसके बाद उस समय आपके पास अगर किसी बच्चे के पास NCC है, जो IT है, वो वगैरह जो बताया है बेटा, उसके लिए बोनस टाइप अलग अलग से है। जब आप नोटिफिकेशन निकलता है बेटा उस साइट में देखना है, तो उस समय पर उनके लिए कभी कम कभी ज़्यादा होता है, तो उस नोटिफिकेशन में आपको पता चलेगा। ठीक है बेटा? समझ गए हैं बेटा? समझा कि नहीं? लास्ट बात जो सुनना बेटा बाद में बात करनी, ठीक है? इस प्रकार से ये भर्ती का प्रक्रिया होता है बेटा। और नेक्स्ट दूसरा बेटा, अभी आज का दिन में आपका सिख कम्युनिटी के लिए बहुत वैकेंसीज है बेटा, बहुत ही ज़्यादा वैकेंसीज है हमारे पास। अभी जो लेटेस्ट एनरोलमेंट हुआ है, अभी आज का दिन अभी इस महीने में जो बच्चे डिस्पैच है, तो तकरीबन जो बच्चे अटेंड किए हैं तकरीबन बच्चे हमारे पास आज का डेट में सभी भर्ती हो गए हैं, और वो इस महीना डिस्पैच हो गए। तो इसलिए आप लोग भी कोशिश करना है कि कोई गलत नहीं है, आपके दिमाग में आपकी जो मैसेज मिला है अग्निवीर की जो मैसेज मिला है वो बहुत ही गलत मैसेज आप तक पहुँचे हैं, इसलिए तो आप लोग को अप्लाई करने में सोच विचार कर रहा है। बहुत ही अच्छे स्कीम है बेटा, बाहर आने के बाद भी आपको बहुत ही अच्छी तरह की और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी पास है। और नेक्स्ट दूसरा बेटा सुनना बेटा, और एक एंट्री है बेटा कमीशन ऑफिसर्स की एंट्री। पहले जेएसओ एंड अदर रैंक्स की एंट्रीज कंप्लीट हो गए, अभी कमीशन ऑफिसर्स की एंट्री बेटा। इस कमीशन ऑफिसर्स की एंट्रीज के लिए आपको बेटा 10+2 से शुरू होता है। तो सबसे पहले तो NDA एंट्री है, आप लोग को इधर पढ़ाई के दौरान तो वो चीज़ें तो बता के देता है, तो मैं वहाँ भी मैडम से बात किया था, प्रिंसिपल मैडम से बताया था।
सबसे पहले एनडीए एग्जाम के लिए 10+2 में पीसीएम जो बच्चे करते हैं वो रिटन टेस्ट अटेंड करेंगे और क्वालिफाई होने के बाद आपके लिए 5 दिन की एसएसबी की इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। वो 5 दिन के इंटरव्यू में जो मेरिट में आता है बेटा, उसके लिए 3 साल के लिए एनडीए कनकवासला में ग्रेजुएशन की स्टडी होता है, साथ में कुछ ट्रेनिंग भी होते हैं। उसके बाद 1 साल प्री ऑफिसर से ट्रेनिंग होते हैं, उसके बाद वो कमीशन ऑफिसर बन के कोचिंग होंगे। उसके बाद 10+2 में और टेक्निकल एंट्री स्कीम है बेटा, TES 10+2 एंट्री है। इसके अंदर बेटा आप बिना रिटन एग्जाम के डायरेक्ट एसएसबी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप 10+2 में पीसीएम सब्जेक्ट किया होना चाहिए बेटा। पीसीएम के अंदर आपको 60% मार्क्स होना है एप्लीकेशन डालने के लिए, यानी कि अप्लाई करने के लिए। पीसीएम के अंदर बाकी सब्जेक्ट का कोई उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के अंदर 60% आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ में जेईई मेंस आप अटेंड किया होना चाहिए, कोई क्वालिफाई होने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप एग्ज़ाम अटेंड किया होना चाहिए। उनकी जो एडमिट कार्ड है वो आप सबमिट करना है, तो यानी एप्लीकेशन सबमिट। लेकिन बेटा एसएसबी के लिए मेरिट लिस्ट में आना है तो 90% का ऊपर होने पर ही आपको एसएसबी आएगी, क्योंकि कंपटीशन उसके अंदर ज़्यादा होता है। वो टेक्निकल एंट्री है, तो टेक्निकल एंट्री के लिए अलग बेनिफिट्स होता है बेटा। इसमें क्या होगा, एसएसबी 5 दिन के लिए बुलाए जाएंगे आपको। 5 दिन के बाद जब आप मेरिट पे आओगे तो आपको बेटा उसके लिए आपको 3 साल की आपको ग्रेजुएशन होगा, इंजीनियरिंग कराया जाएगा। उसके बाद 1 साल की आपको फ्री कमीशन ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होंगे बेटा। उसके बाद पास आउट होंगे कमीशन ऑफिसर मिलकर। इसके अलावा शॉर्ट सर्विस कमीशन के नाम से है, टेक्निकल में भी है बेटा, नॉन टेक्निकल में भी है। उसके लिए आपने BE और BTech किया होना चाहिए बेटा। उसके लिए सेम आप एज है तो एनडीए से 16.5 साल से लेकर 19.5 साल तक बेटा, वहाँ से एज शुरू हो जाता है, हर एक एंट्री का एज बढ़ते जाता है। और उसके अलावा बेटा TGC एंट्री है, वो भी टेक्निकल एंट्री है। उसके लिए भी आपको BE और BTech किया होना चाहिए। उसके भी आप BE और BTech के अंदर आप 50% मार्क्स होने पर आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा एक NCC एंट्री है बेटा, स्पेशल एंट्री है ये। NCC C सर्टिफिकेट जिस बच्चे के पास है वो बच्चे डायरेक्ट एसएसबी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनके लिए कोई रिटन टेस्ट एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट एसएसबी के लिए होंगे। लेकिन और C सर्टिफिकेट के अंदर बेटा उसके लिए ग्रेड जो है B ग्रेड होने से वो अप्लाई कर सकते हैं, और वो बच्चे NCC स्पेशल एंट्री में जाता है। उसके अलावा बेटा एक CDS नृत्य, CDS एग्जाम थ्रू भी आपने एंट्री ले सकते हैं, IM में एंट्री ले सकते हैं। CDS एग्जाम क्रैक करेंगे, उसके बाद आपका रिजल्ट का प्रिपरेशन एंट्री होगा बेटा। उसके बाद कमीशन ऑफिसर करके समझे बेटा। ये था हमारे डिफेंस के एंट्री होने का 2 प्रकार की प्रक्रिया है। उसके अलावा जो JSOS और ओवर्स की जो एंट्रीज है, हम AR वो बरेली से होते हैं। अब जो भी बच्चे हैं रजिस्ट्रेशन करता है, किसी प्रकार का दिक्कत पड़ता है तो क्या है कि हमारे पास आगे से हम लेते हैं। लेकिन बेटा 2 चीज़ें याद रखना है, एक अपनी एजुकेशन मार्कशीट और आधार कार्ड के अंदर बेटा कोई अनाथराइज छेड़छाड़ नहीं करना है। अपनी डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन मार्कशीट को चेंज करना, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं करना नहीं बेटा, क्योंकि साइट में अपना आप पकड़ा जाए। तो बेटा समझ रहे हैं बेटा, ये है हमारी तरफ से आपको ये चीज़ के बारे में बताना था, हमने अवेयरनेस दिया है, आपको समझना है और आपको ज़रूरत है तो आप अप्लाई करना है और अपने दोस्त को, अपने परिवार में काफ़ी ज़्यादा मैसेज को पास करना है। हम कुछ पैम्फलेट्स आपको देंगे और इस महीने की जो है मार्च यानी कि 15 मार्च से 12 तारीख से लेकर 25 तारीख तक रजिस्ट्रेशन करने का साइट खुला हुआ है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है। कुछ चीज़ें समझ गया कि जो पहले आपने नहीं समझते थे, इसलिए बेटा अपने दोस्तों को बताना अग्निगिरी नहीं है, और भी कुछ वैकेंसीज है सेना में, और खास करके सिख कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा वैकेंसीज है, क्योंकि रेजिमेंट बहुत ज़्यादा है, इसलिए वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। आप लोग के लिए बहुत अच्छा फ़ायदा है, तो जितना हो सकता है उतना आपको कोशिश करना है कि बच्चे ट्राई करने का। ट्राई करने में कोई गलत तो है नहीं, कोशिश करने के बाद हो गया तो बहुत अच्छा है, अगर कोशिश करने के बाद नहीं होता तो कुछ एक्सपीरियंस मिलेगा आपको, जिसे आप अपने दोस्त को बता सकता है कि वो तैयारी। ठीक है बेटा, यही अपने तरीके से आपका एक जानकारी है। बस आप अपना स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन की
थ्रू हमारे लिए जो मौका दिया है हमारे बरेली के ERO के लिए आपको समझाने के लिए, ठीक। और भी थोड़ा सा और कुछ जानकारी है, हमारे ERO बरेली के डायरेक्टर साहब है, आपको कुछ चीज़ें बताएंगे और बस ध्यान से सुनना है और आप अप्लाई कीजिए। छुट्टी हो जाए, बच्चे समय अगर ज्ञान दिया जाए तो बच्चे ऐसे दुखी हो जाते हैं। हमने भी स्कूल में पढ़ा हुआ है। आप लोगों को इतना सारा डिटेल बताने का मकसद ये है होना चाहिए कितने तरह के स्कीम्स है, कितने तरह के एंट्री है, कितने तरह के प्रोसीजर है। बाकी हर इंडिविजुअल का अपना मेंटल स्टेट होता है, अपना काबिलियत होता है, पढ़ाई में कोई अच्छा है, कोई फिजिकल में अच्छा है। हर तरह के बच्चे फौज में आ सकते हैं और हर तरह के लिए अलग अलग तरह की स्कीम है। क्लास 8 से लेके डॉक्टर तक, इंजीनियर तक हर तरह की एंट्री है, हर तरह के स्कीम है। जो भी बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं, आना चाहते हैं, एनीबडी वांट टू सर्व द नेशन, दे आर ऑलवेज वेलकम। और जो हमारी सिख कम्युनिटी है, ये एक मार्शल कॉम है, फौज में इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। हमारे इन्फेंट्री अंदर भी जैसे आपको बताया गया, पंजाब रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, सिखलाई रेजिमेंट है। कम्युनिटी की या हर स्टेट की या हर जगह की ऐसी नहीं होती है। उसी तरह की हर तरह के डिफेंस फोर्सेस में हर जगह पे अलग अलग सिख की अपनी यूनिट्स होती है। इसीलिए आप लोगों के लिए स्कीम, आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी जो होता है काफ़ी ज़्यादा है। आजकल थोड़े बच्चे कम आने लगे हैं क्योंकि बाहर अलग अलग तरह की अपॉर्चुनिटी, कुछ बाहर भी जाना चाहते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर जैसे फौज में ऑफिसर में एक शॉर्ट सर्विस एंट्री था कि कोई फौज में नौकरी नहीं करना चाहता है पर जिंदगी भर नहीं करना चाहता है, एक्सपीरियंस लेना चाहता है, उसी तरह से कोई चाहे तो अग्निवीर को भी उसी तरह से सोच सकता है। अगर आप 4 साल भी फौज में नौकरी करते हैं तो आपको काफ़ी एक्सपीरियंस मिलता है, डिसिप्लिन होती है। तो ये चीज़ें याद रखना है। आपको जो बताया गया जॉइन इंडियन आर्मी जो साइट है उसमें आजकल टेक्निकल हिसाब से सब कुछ अवेलेबल है। आपको की जरूरत है, आप अपना क्वालिफिकेशन भरेंगे, आपको अपने आप ही पूरा डिटेल मिल जाएगा इसमें क्या क्या ऑप्शन है और आप क्या क्या कर सकते हैं। तो उस चीज़ को देखना है, फॉलो करना है। और जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है, आज के डेट में रजिस्ट्रेशन ओपन है 25 तारीख तक। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो इस साल का अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाएगा, फिर अगले साल जाना पड़ेगा। तो अभी आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इन सब स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। कोई डाउट किसी को? सब घर जाने के लिए तैयार हैं? चलो गुड, थैंक यू। थैंक यू कर्नल साहब। देखिए, आप जो है स्कूल में बैठे हैं तो आप हेल्प करनी चाहिए कि दूर ग्लेशियर में, सर ने तो यहाँ कम समय तक ग्लेशियर में बर्फ की ठंड में दूर राजस्थान के पाकिस्तान बॉर्डर पर ऐसे ऑफिसर और ऐसे जवान ड्यूटी कर रहे हैं जिसकी वजह से आप स्कूल में आ रहे हैं। सेना का देश में बड़ा योगदान है। तो कम एंड ज्वाइन रजिस्ट्रेशन करें। और साहब ने स्पेशल 10 तारीख से बरेली क्षेत्र में 25 तारीख तक डेट करी है। खोले साइट को, इसमें सारा कुछ लिखा है, अप्लाई करें अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से। जो आपकी क्वालिफिकेशन है, पोस्ट मिलेगी। जो आपके बहन भाई पढ़ते भी चले गए उनको बताएं, जो ग्रेजुएट कर चुके हैं उनको बताएं, और साथ साथ में आसपास के लोगों को बताएं। भर्ती कार्यालय बरेली का यही लक्ष्य है, लोगों तक गलत इंफॉर्मेशन जो पहुंची है उसको कैसे भी खत्म किया जाए। उसी लिए कर्नल साहब आए थे और ये टीम आई। इसमें बहुत बहुत प्रिंसिपल बैंक की तरफ से, स्टाफ की तरफ से, बच्चों की तरफ से और हमारे जो सर बैठे इन सब की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप यहाँ आए और बच्चों को बताया। सर ने एक बात वहाँ बोली, किसी दलाल के चक्कर में नहीं फंसना है, जो यहाँ लिखना है, कोई पैसा नहीं लगता, आपकी काबिलियत से आपको जॉब मिलता है। कोई ये कहकर आपको कहेगा पैसे दे दो मैं भर्ती करा दूंगा, तो सेना में इस तरह का कुछ नहीं है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई बहुत सख्त होती है, ठीक है। तो किसी के भड़कावे में जाना, कोई भर्ती पैसा देकर नहीं होती, आपकी काबिलियत से होती, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक बुला दीजिए सर को जल्दी।
वीडियो वाले ओके सर, थैंक यू। सीरियस दे दी नहीं कोई बात नहीं ठीक है थोड़े इन्फॉर्मेशन तो रहता है तो बच्चे आप देखते हैं तो देंगे हाँ थैंक यू सो मच साधु दे देते आपको थैंक यू सो मच ठीक है ये आपका रखा था ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। अरे नहीं मैंने रीड कर लिया था आपका जो लड़का ये कितना जाओ वो लगवा दीजिए देखते हैं यहाँ इतना ज़्यादा एक्टिविटी वगैरह भी नहीं दिखता तो नहीं चलो हमारा आवर एम इज सन कवर तो वही है थैंक यू सो मच हो गया सर आप बोलो ना। ठीक है शिवप्रसाद सर, फ्रॉम केरला। थैंक यू सर।